हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। वेलकम टू योर ओन चैनल न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था और आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन 2 में आपको क्या बोला है। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इस तरह से आपको नंबर दिए हैं। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको ये दिए हैं रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो आपको फर्स्ट टर्म दिए मींस सम ऑफ जो जीरोस दिए हैं, सम ऑफ जीरोस आपको हो जाएगा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा आपका -1। इसका आपको केयरफुली ध्यान रखना है। आपको सम ऑफ जीरोस में 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/4 नहीं लेना है। तो स्टूडेंट, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है आप वो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 1/4। और स्टूडेंट, दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1। तो स्टूडेंट, ये एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, आप ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप लिखेंगे एक्स, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह से स्टूडेंट, एक फॉर्मूला ये आपने अपने माइंड में रखना है। सिंपल ही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट के बाहर आएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट, इसमें हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नाउ सम ऑफ जीरोस हमें जो गिवन है 1/4, 1/4 और ब्रैकेट के बाहर आप एक्स लिख देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ये हमने ऐसे लिखा। अब स्टूडेंट, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस इसे हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा -1। 1 × एक्स करेंगे जब आप, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। एक्स 1 जा एक्स अपॉन 4 प्लस, और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा अब 1। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग केयरफुली सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो है ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम प्रॉपर फॉर्म में बना देते हैं जिस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए। अब यहाँ पर आपको x/4 गिवन है और आपको बाकी उसमें कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन नहीं है। सिंपल सी ट्रिक से करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस, अभी आपको समझ आएगा हमने 4 क्यों किया, x/4 इंटू 4 माइनस 1/4। तो स्टूडेंट, इस तरह से पूरी इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से इंटू करेंगे तो देखिए, अब इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका क्या बचा, इसे हम यहां लिख लेते हैं। इसे हम 4x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा x, ये हमारा कैंसिल हो गया x, और माइनस 4 × 1 = 4। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसे हम स्टूडेंट यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे, तो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आ जाती। पर ये सिंपल मेथड है, हमने यहाँ पर 4 से इंटू कर दिया, सब पूरी इक्वेशन में 4 से इंटू कर दिया, 4 × 4 × 4। तो इस तरह से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में ये आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोस √2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1/3 गिवन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपको गिवन है 1/3 आपको ये गिवन है ना। इसके बाद वही फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस जीरोस ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज लिखना है माइनस सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस आपका यहाँ पर √2 गिवन है, √2 हमने लिखा और ब्रैकेट के बाहर आप एक्स लिख देंगे। नाउ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास 1/3 है। तो जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा √2x प्लस ये हो जाएगा 1/3। इसके बाद स्टूडेंट्स अब जैसे हमारा लास्ट पार्ट में हुआ था, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 3 गिवन है, तो हम होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस √2x इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा 3x स्क्वायर माइनस ये जब √2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा 3√2 x प्लस, और यहाँ पर स्टूडेंट ये कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर वैल्यू 1 बचे। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो सम ऑफ जीरोस गिवन है वो 0 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको √5 गिवन है। तो इस तरह से आप वही फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस देन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपको यहाँ पर 0 गिवन है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास √5 है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब स्टूडेंट माइनस 0 इंटू एक्स करेंगे तो आप ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो 0 को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस यहां से हमारे पास √5 है। तो इस तरह से आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें आपको जो सम ऑफ जीरोस गिवन है वो 1 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसमें आपको 1 ही गिवन है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करके सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स को आप एज इट इज कॉपी करेंगे एक्स स्क्वायर को, देन सम ऑफ जीरोस आपको 1 गिवन है, आपने लिखा 1 इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर आपने एक्स लिखा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। नाउ वेरी सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 1x ये x हो जाएगा और प्लस 1। इस तरह से इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना स्टूडेंट। इसी तरह से इसके सारे पार्ट ऐसे ही होंगे। तो इसमें आपको जो सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास 1/4 इसमें गिवन है। नाउ जब हम इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे -1/4, फिर ब्रैकेट के बाद एक्स हमने लिखा प्लस, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। तो स्टूडेंट इसके बाद सॉल्व करेंगे आप लोग। ये एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज कॉपी किया, नाउ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो x बन जाए x हो जाएगा, ये x/4 प्लस 1/4 हम ऐसे इसे कॉपी कर देंगे। नाउ अब इसमें भी आप क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको नीचे डिनोमिनेटर में 4 वैल्यू आ रखी है, तो अगर इसे भी हम होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस x/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4। नाउ अब देखिए स्टूडेंट ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, जो बचा है उसे कॉपी कर देते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस ये यहां से x आ जाएगा और प्लस यहां से आपकी वैल्यू बची है 1, और इस तरह से आपकी ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी बन जाएगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम अपना लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में आपको जो सम ऑफ जीरोस गिवन है वो 4 गिवन है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1 गिवन है। तो इसी फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो क्या होगा। नाउ स्टूडेंट्स
इस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि हमें 4 गिवन है, और ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, हमने इनटू लगाकर यहाँ पर एक्स लगा देना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। इसे आप सॉल्व करेंगे और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1। इस तरह से स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज आपको सम्स कराए हैं ये आपको समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन्हें। तो स्टूडेंट्स आप सभी को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज डिफिकल्ट या सिंपल नहीं होती। अगर कोई सिंपल सी चीज है, अगर वो आप हमने नहीं समझी तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है। और स्टूडेंट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ करके किया है तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके लिए सिंपल हो जाता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं तो आप उससे उसका कंसेप्ट को समझिए, इस तरह से हम उसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप समझिए उसे, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चन को सीख पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।